नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कल बसपा की प्रमुख बहन मायावती जी ने 3-4 ऐसी बातें कहीं कि उसके बाद से कुछ बुद्धिजीवी अति उत्साहित हैं। ऐसे बुद्धिजीवी जो बहन मायावती जी को दलितों का आज भी मसीहा मानते हैं और वो राहुल गांधी को भी नया मसीहा मानते हैं। तो ऐसे जो पत्रकार हैं, ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं, वो सामने आके एकदम कह रहे हैं कि अब तो राहुल गांधी और मायावती जी की एकता हो गई, अब तो दोनों एक हो गए, अब तो भारतीय जनता पार्टी एकदम से उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, पूरे जोश में हैं। लेकिन मैं आपको कुछ और चीज़ों पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहले तो मायावती जी ने कहा क्या, 3-4 पॉइंट में उसको देख लें अगर तो उन्होंने एक ऐसा वीडियो जारी किया है और जिस पर मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वो बसपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल एक्स पर जारी किया गया है तो मुझे मानना पड़ा। उसमें उन्होंने मुसलमानों से नाम लेके मुसलमानों से उन्होंने अपील की है और उनको भरोसा दिलाया है कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जा सकती हैं। भले ही वो राजनीति छोड़ दें, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे। हालांकि फिर उन्होंने तुरंत जोड़ा कि वो राजनीति छोड़ने वाली नहीं है और वो उनमें पूरा स्टेमिना है, अभी वो लड़ेंगी और वो छोड़ने नहीं जा रही हैं राजनीति। तो पूरा उन्होंने मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगी। ऐसा उनको बोलने की क्या जरूरत पड़ी, पहली बात। दूसरी तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे उन्होंने खुद को कहा कि वो आयरन लेडी हैं। तीसरा कि उन्होंने कहा कि जाति गणना देश में होनी चाहिए। ये राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, वो पिछले लोकसभा चुनाव से ही उठा रहे हैं, दलितों पिछड़ों का सवाल उठा रहे हैं। तो अब मायावती जी ने भी कहा है कि जाति गणना होनी चाहिए और इसके अलावा उन्होंने कहा कि दलितों को मास्टर की अपने हाथ में लेना चाहिए। तो आयरन लेडी और मास्टर की, इस दोनों को छोड़ दीजिए पहले। और दो जो बातें हैं कि जाति गणना और मुसलमानों को भरोसा, तो ये वो क्यों दे रही हैं? तो इसमें सीधा तो जो ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो मायावती की प्रशंसा में जुट गए हैं कि अब तो राहुल गांधी के साथ उनकी एकता हो गई और एकता में अब कोई बाधा नहीं है, अब मायावती जी का हृदय परिवर्तन हो गया, कुछ इस तरह से बातें कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हृदय परिवर्तन पर कहने से पहले थोड़ा कुछ और एक दो चीज का पर नजर डालना जरूरी है। जैसे ये कि आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, उनको उन्होंने पार्टी से निकाला, उनको सारे पदों से मुक्त किया। तो क्यों किया? अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लड़ना चाहती हैं तो वो आकाश भी तो यही काम कर रहे थे, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ बोल रहे थे, मनुवाद के खिलाफ बोल रहे थे। तो उनको आखिर क्यों हटाया गया? इस पर आज तक उन्होंने जो कहा था वो कि अनुभव नहीं है, कुछ इसी तरह की बातें। लेकिन उसकी राजनीतिक सफाई, क्या राजनीतिक कारण थे? कोई राजनीतिक तौर पर तो उन्होंने गलती नहीं की थी। यहां तक कि बसपा के समर्थक भी, जो मायावती जी के समर्थक हैं, वो भी आकाश आनंद की निंदा नहीं कर पाए। मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आकाश आनंद ने जो उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दी, कहा कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे, बसपा में ही रहेंगे, बसपा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो इन बातों की सबने सराहना की, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि बहन मायावती जी ने निकाल के ठीक किया है और ये गलती थी आकाश की। तो ये किसी ने नहीं कहा। तो इसकी सफाई आज तक नहीं आई कि क्यों उन्होंने निकाला। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अभी कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले ही दैनिक भास्कर के संपादकीय पन्ने में एक आलेख छपा था और ऐसे भी वो एक माना जाता है, उस आलेख का भी यही कहना था, बहुत सारे लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मदद तभी हो सकती है उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जी को अपना वोट मिले, जो उनका आधार है दलितों के बीच में, खास जाति के बीच में जो उनका आधार है, वो अगर उनके साथ बना रहेगा तभी भारतीय जनता पार्टी की मदद होगी। अगर वो आधार खिसकता है, अगर वो आधार कमजोर होता है, अगर वो आधार कांग्रेस की तरफ जाता है, सपा की तरफ जाता है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। अगर बहन मायावती कमजोर होती हैं तो मायावती कमजोर होंगी तो भाजपा को नुकसान होगा।
मायावती को तो नुकसान होगा ही, उन्होंने तो अपना नुकसान जितना हो सकता है सब कर लिया अपना नुकसान। लेकिन आगे अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान से बचना है तो बसपा को, मायावती जी को मजबूत होना पड़ेगा। ये लॉजिक है और इस लॉजिक में दम है। आप चुनावी आंकड़ों के हिसाब से देखें, चुनाव का जो पैटर्न है उसमें अगर इनको दलितों का वोट मिलता है तो जाहिर है कि वो वोट कांग्रेस की तरफ वो माइनस होगा, सपा से माइनस होगा, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरा कोई पार्टी जो विपक्ष का ही वोट काटे, विपक्ष में गोलबंदी न होने दे, भारतीय जनता पार्टी बनाम विपक्ष आमने सामने की लड़ाई होने से जो रोक दे, अगर रुक जाता है तभी भाजपा की मदद हो सकती है। बिहार में भी हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार कैसे कमजोर हुए, आमने सामने की लड़ाई नहीं रही चिराग पासवान के कारण। चिराग पासवान तीसरे प्लेयर बन गए और उसका नुकसान नीतीश कुमार को भारी तौर पर हुआ। अब जब आमने सामने की लड़ाई होगी, एक तरफ जदयू और पूरा भाजपा और चिराग पासवान सब एक तरफ एनडीए रहेंगे और एक तरफ महागठबंधन, तो नीतीश कुमार को कम नुकसान होगा। अब उसमें यहाँ बिहार में और दूसरे लोग भी हैं, वो क्या करते हैं देखना होगा। तो तीसरा प्लेयर बी टीम रहने से भाजपा को फायदा होता है। ये तो कई चुनावों में साबित हो चुका है, गुजरात हो और गोवा में हो, तो हर जगह ये दिखाई पड़ता है कि जहां भी तीसरा प्लेयर है तो बी टीम अगर है तो वो, और चुनाव में ये सब खेल होता है कि किस तरह से दूसरे लोगों को भी खड़ा किया जाए, अन्य कैंडिडेट भी ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जाएं जो विपक्ष का वोट काटे। तो ये दो चीजें मैं आपके सामने लाना चाहता था। पहला तो आकाश आनंद को जो पार्टी से बाहर किया गया उसकी सफाई इससे नहीं होती है। दूसरी कि अगर बसपा मजबूत होती है तो उसका वोट अगर अपना जनाधार कम से कम लौट आता है तो इसका मतलब है कि भाजपा को फायदा होगा। अब सोचिए कि बहन मायावती जी जो हैं वो राहुल गांधी के साथ चली गई हैं, अखिलेश यादव के सुर में उनके सुर मिल गए हैं, या कि ये भाजपा का ही एक नया खेल है। इस पर आप विचार करिए। मैं आपका ध्यान यहाँ अंत में सिर्फ इस बात की तरफ ले जाना चाहूँगा कि बिहार में अभी नीतीश कुमार की सरकार ने ऐसा ही एक निर्णय लिया है, एकदम मायावती जी से मिलता जुलता निर्णय है। नीतीश कुमार ने उनके सरकारी ये विभाग का फरमान है, आदेश है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको उर्दू सिखाई जाएगी और रोज़ 70 दिनों का एक कोर्स तैयार किया गया है और उसमें सरकारी कर्मचारी 1 बजे से 3 बजे तक रोज़ वो जाकर के उर्दू सीखेंगे। तो ये उर्दू सीखने वाली बात चुनाव से पहले ठीक कैसे आ गई? तो ये भी बात है कि अगर मुसलमानों का एक छोटा हिस्सा जो नीतीश कुमार को मिलता रहा है, वो हिस्सा अगर इनके साथ टिका हुआ नहीं रहा, वो हिस्सा चला गया, अगर राजद के साथ और कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ चला गया, तो न सिर्फ नीतीश कुमार को नुकसान होगा बल्कि एनडीए को भी नुकसान हो जाएगा। तो ये खेल है भाई चुनाव के पहले अचानक। बाकी सभी चीज़ों में आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा के साथ है, जदयू को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक कह दे रहे हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं लेकिन फिर भी हम काम करते हैं। तो फिर ये करने की क्या ज़रूरत पड़ी? जाहिर है ये चुनावी एकदम से वो इसको जो भी कहें, जुमला कहें, चुनाव से ही जुड़ा हुआ ये फैसला है। तो ऐसे फैसले अभी और भी आएंगे। तो बहन मायावती जी पर इतना जल्दी ये कह देने के पक्ष में मैं नहीं हूं कि वो एकदम से राहुल गांधी के साथ आ गई हैं। अभी देखना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।